गुड मॉर्निंग एवरीवन। और ये है आज दिल्ली का हालत। ये आज सुबह में मैं जब उठी ना तो मैं डर गई थी कि ये अजीब सा मुझे दृश्य देखने मिला था। ये इतना कोहरा था, मुझे तो लगा पॉल्यूशन है, कोहरा है, मैं कंफ्यूज थी। मुझे तो डुगू को स्कूल भेजने में भी डर लग रहा था, ऐसा भयानक आज मैं देखी थी दृश्य आज सुबह। तो बस ये डाउट था, फिर भेज दिया था मैंने। और ये सबसे पहले मैं उठने के बाद ही एक गिलास गर्म पानी ली थी। और ये फिर मैं बनाई थी आज भिंडी। तो सरसों तेल में मैंने प्याज डाला था और बस मैं भिंडी डाल के हल्दी नमक वगैरह डाल के और हल्का सा ढक के उसको पका ली थी। और ये डुगू को ना मतलब भिंडी बचपन से ही पसंद है, मतलब भिंडी दे दो ना तो और कुछ बस बोलता ही नहीं है। अब तो खैर बहुत चीज़ें खाता है, पर बचपन में सिर्फ भिंडी और पराठा लेके जाता था। तो वही मैं आज वही दे रही हूँ उसको, भिंडी और पराठे। तो इधर मैं पराठे बना रही थी और ये सो रहा था, तो बस जल्दी जल्दी बना रही थी ताकि अगर उठ जाए तो फिर प्रॉब्लम ना हो। और बस फटाफट से बन गया था। और सुबह में ऐसी हालत थी ना कि मतलब मैं बना तो रही थी उसका लंच, बट मुझे ना थोड़ा सा डर सा लग रहा था कि अजीब सा मौसम था। और ये बन गया पराठे, उसको मैंने लंच दे दिए थे। लंच के लिए मैंने पैक कर दिए। इधर ये इसका लंच रेडी है। बाकी मैं एक दो फ्रूट भी इसको रख देती हूँ, आज बिल्कुल कोई फ्रूट नहीं था तो बस मैंने ऐसे ही दे दिए थे भिंडी और पराठा। और ये चल दिए डुगू साहब स्कूल। और ये सुबह मैंने थोड़े से सूट कर लिए थे, चूँकि इसका कैब ड्राइवर का फ़ोन आ गया था, पास में कैब आता है, तो मैं बस नीचे तक नहीं जाती छोड़ने, बस ऊपर से ही मैं अभी फ़िलहाल देख लेती हूँ। वैसे ठंडी अभी तो धीरे धीरे कम हो रही ना, तो अभी ठीक है, ये चला जाता है अकेले ही, बस पास में ही आता है वह। और उसके बाद ना मैं यहाँ पे फिर ब्रेकफास्ट बना रही थी। मैं ये आलू का भुजिया बना रही थी और रोटी पराठे जो भी मैं वो बाद में बनाना था, पर भुजिया मैं सोची ना ये सूट जाएगा तो फिर मुझे बनाने नहीं देगा, तो मैं आलू काट के और भुजिया चढ़ा के ना छोड़ देती कि जब भी भूख लगेगा तो मैं रोटी या पराठे जो भी होगा सेक लूँगी। और ये फिर उठ गए थे यसू जी और बस थोड़ी देर के लिए उठा था, मुझे आधा एक घंटा के लिए उठा था, फिर ये सो गया था। तो उसके बाद फिर मैं नहा के ऑफिस का काम वाम कर ली थी। और ये थोड़ी देर खेल रहा था उठ के, तो वही मैंने यहाँ पे मैट डाल दिए थे, टॉय वगैरह। अब इतना बदमाश हो गया ना कि उसको मैट पे रहना ही नहीं है, मतलब जो नीचे नीचे है ना उसको वहीं पे भाग के जाना है, मैट पे नहीं रहना है। और बस इसको ना अटपटे चीज़ों से खेलना होता है। मतलब मैं तो इतनी परेशान हो जाती हूँ कि इसके जो टॉय है, इसके लिए जो स्पेशल चीज़ें आई हैं उससे नहीं खेलना है इसको, इसको अलग ही चीज़ों से खेलना होता है। मतलब मैं तो परेशान हो जाती हूँ कभी कभी, तो वही है। और ये फिर मैं यशु को खाना खिला रही थी बैठ के, और फिर ये खेल रहा था, तब तक मैंने इसके खाने भी बना दिए थे। और ये मैं इसको खाना खिला रही थी। और मैंने ना थोड़ा सा योगा वगैरह किया था, तो फिर मैं ड्रेस चेंज कर ली थी क्योंकि नाइटी में तो हो नहीं पाएगा। हल्का फुल्का अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी हूँ, चूँकि अब मुझे लग रहा है कि हाँ अब ज़रूरी है, अगर मेंटेन नहीं किया तो वेट फिर से मैं पहले की तरह मेरा पुट ऑन हो जाएगा। बहुत मेरा वेट बढ़ गया था, बट बड़ी मुश्किल से, और बाबू के कारण, मतलब यसू के कारण, ब्रेस्ट फीडिंग ये करता है ना, तो इसके कारण मेरा वेट अभी बिल्कुल सही हो गया है। तो मैं चाहती हूँ कि बस इतने पे ही मेंटेन रहे। और ये मैं इसको खाना खिला रही थी। मैंने इसको ओट्स बनाए थे, दाल, मूंग दाल और ओट्स को मैंने मिक्स कर दिए थे और उसको मैंने पका दिए थे। और ये बहुत करता है तमाशा, तो करता है, उधर मैंने पोयम लगा दिए थे तो देख देख के खा रहा था। और कभी कभी ड्रामे भी करता है, कभी कभी सही से भी खा लेता है। तो मतलब बच्चे को संभालना ना एक बहुत बड़ा काम हो जाता है यार सच में। और ये ना फिर खाना वाना खाने के बाद ऐसे खेल रहा था नीचे में, और कुछ टाइम के लिए ना एकदम चिड़चिड़ा हो गया था। अभी डुगू का आने का भी टाइम था और वो चिड़चिड़ा हो गया था बस। और मुझे नहाना भी था, ऑफिस का भी काम था उधर, मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ होता है ना, तो इस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब बच्चे को हैंडल करना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। वैसे अकेले मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, बट कर लेती हूँ, बस हो जाता है। फिर ये डुगू आ गया था और ये जैसे ही आया तो हैप्पी हैप्पी आया, तो इसको पता मम्मा वीडियो बना रही है, तो पूरा से एकदम हैप्पी हो गया था। और ये इसका एक अच्छी आदत है ना कि मतलब ये जहाँ से जो चीज़ उठाता है ना, अगर पहले तो डांट खाता था पर ये रख देता है। और आज मैंने वेयर किया था साड़ी, और चूँकि ना मतलब ऐसे ही बस मन था, और मुझे ना थोड़े से इंस्टाग्राम पे भी रील्स बनाने थे, तो मैंने सोचा कि काफ़ी दिन से मैं साड़ी नहीं पहनी हूँ, तो चलो आज मैं साड़ी पहनती हूँ। और ये ना बहुत हल्का साड़ी भी है, मैंने मीशो से मंगवाया था, और ये बहुत हल्का है, मतलब पता ही नहीं चलता कि आप साड़ी पहने हुए हो। और इसको पहने पहने ही मैंने सारा काम कर
और ना मैं वही साड़ी पहने पहने ही सारा काम कर रही थी, मुझे पता ही नहीं चल रहा था। और वैसे भी मुझे साड़ी संभालने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, पहनने में भी प्रॉब्लम नहीं होता है और संभालने में भी प्रॉब्लम नहीं होता है। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है साड़ी पहन के, एक अलग ही फ़ील आता है कि हाँ मतलब बहुत अच्छा सा फ़ील आता है। वही नॉर्मल का कपड़ा पहन पहन के ना कभी बोर हो जाते हैं, तो लगता है कि चलो थोड़ा चेंज कर लेते हैं। और वही थोड़ी बहुत काम थी तो मैं फटाफट से कर रही थी। और ये मैं वही बोली थी ना, भुजिया बना के मैंने रख दिया था आलू का, और फिर मैं बाद में पराठे सेक रही थी और भुजिया को मैं गर्म की थी। और आज मुझे बाल भी धोने थे, तो लंच टाइम था तो मैंने कर लिए थे फटाफट से। यसु भी सो गया था, डुग्गू आ गया था तो उसको भी खाना देना था। और फिर जब यसु उठा था फिर मैंने उसको नहलाया था 2 बजे के करीब में, 1:30-2 बजे के करीब में, क्योंकि उससे पहले ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, बहुत सारे काम भी होते हैं, तो उससे पहले मैं उसको नहला ही नहीं सकती हूँ। 10 बजे से पहले नहीं नहला सकती हूँ क्योंकि अभी थोड़ा बहुत ठंडा तो है ही है, और उसके बाद नहीं नहला सकती हूँ क्योंकि मुझे मेरे काम भी करने होते हैं और इसके। तो फिर वही 1-1:30 बजे तक मैं उसको नहलाती हूँ, तो उस टाइम तक थोड़ा गर्माहट भी हो जाता है, घर के अंदर भी धूप आ जाता है ना, तो थोड़ा सा सही हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इस टाइम पे नहाना सेफ़ है बच्चों के लिए। वैसे तो 11-12 बजे भी नहा सकते हैं, पर मेरे पास टाइम नहीं होता है उस टाइम पे। तो ये मेरे बन गए पराठे, और बस अब मैं खाना निकालूंगी, अपना लंच फिनिश करूंगी और फटाफट से फिर काम पे लग जाऊंगी। और बाबू भी अभी सोया हुआ था ना, तो मैं आराम से उसके लंच भी मैं डुगू के धो रही थी, वहीं पे रख दी थी कि एक साथ में सब धुल जाएंगे जब मैं लंच कर लूँगी। और ये मैंने निकाल लिए थे अपने और डुगू का एक साथ निकाल लिया था, मैं उसको खिला दूँगी। तो वही मैं लंच निकाल के जा रही थी, लंच की। फिर ये मैं फुल लुक दिखाने की ट्राई कर रही थी, बट नहीं, कुछ भी, पूरा किचन मैसी सा हुआ पड़ा था। तो बस ये थोड़ा बहुत मैंने मेकअप किया था। फिर बाद में ये उठ गए थे साहब, और इसको नहाना अभी इतना बड़ा टास्क हो जाता है, बहुत रोता है नहाने के टाइम में। और नहाने के बाद जब थोड़ा सा टैप करके वो पूरा टॉवल से मैं इसको सुखा देती हूँ ना, पानी वानी, तो फिर ये इतना हंसने लग जाता है। अंदर लेके आना, थोड़ी देर ब्लोअर ऑन कर देती हूँ, और लोशन वगैरह लगाना होता है तो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर को सही करने के लिए कि ठंडा ना लग जाए, तो मैं ब्लोअर चला के रख देती हूँ। और फिर इसको थोड़ा सा गर्मी लगता है ना, गर्मी फील होता है, तो फिर ये हंसने लग जाता है बहुत ज़्यादा। और जिसके ड्रामे स्टार्ट हो गए थे। और इसको पता नहीं क्या है, कुछ भी ढक दो ना फेस पे तो इतना खुश हो जाता है। मतलब डुगू था तो वो डरता था, उसको जैसे ही ढको तो वो लगता था कि पता नहीं क्या है अंधेरा, वो बहुत डरता था इस चीज़ से। और ये है तो ये अलग ही है, इसको बस खेलना होता है इस चीज़ से। तो वही इसकी मैं थोड़े से रिकॉर्ड की थी, क्योंकि नहाते हुए तो मैं रिकॉर्ड कर ही नहीं सकती हूँ, इतना ड्रामा करता है कि पूछो ही मत। तो बस इस टाइम पे मैंने रिकॉर्ड कर लिए थे। और बस ऐसे ही बीत जाता है यार, पूरा दिन ऐसे निकल जाता है ना कि समझ ही नहीं आता है कि पूरा दिन कब हुआ और रात कब हो गया। और इवन कि मेरे लिए तो कम ही पड़ जाता है, लगता है कि थोड़ा सा और ज़्यादा हो तो, मतलब खुद के लिए टाइम बहुत मुश्किल से निकल पाता है। खुद का जैसे कुछ भी हो तो बहुत कम टाइम निकलता है। और बस इसके ड्रामे ऐसे ही थे। और ये ना मैंने ये ओम का पेंडेंट है, ये मैंने ना इसके फर्स्ट बर्थडे पे मैंने दिलाया है इसको, मैंने गिफ्ट करा था, क्योंकि मैं डुगू को भी लेके दी थी। तो और मैंने सोचा कि चलो उसको भी दिया है तो बाद में बड़ा होकर दोनों में झगड़े ना हो जाए। तो ये, और चूँकि एक प्रॉब्लम भी हो गया था, ये डुगू को मैंने हनुमान जी दिया था फर्स्ट बर्थडे पे, और इसको मैंने ओम बना के दिया। बट डुगू भी बोल रहा था कि मुझे भी ओम चाहिए, और इतना बड़ा कांड हो गया था कि मतलब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मतलब मुझे बहुत अजीब सा हो रहा था। और ये ना शाम के टाइम पे मुझे थोड़े से घर सेट करने थे, क्योंकि पूजा का टाइम हो गया था, आरती का टाइम हो गया था, तो मैं फटाफट से वो करके संभाल के घर, फिर मैं इधर पूजा आरती करने आ गई थी शाम का। और ये टाइम थोड़ा सा होता है ना कि माता रानी के पास बैठो ना, हाथ जोड़ो, तो थोड़ा सा दिल को बड़ा तसल्ली मिलता है, एक अलग ही सुकून सा मिलता है कि हाँ चलो थोड़े से हम कनेक्टेड हैं। और बस हो गया ये ब्लॉग ख़त्म यहीं पे। और ये हमारी ब्लॉग अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। बहुत एफ़र्ट लगता है यार, 2 बच्चों के साथ समझ सकते हो कितना कितना मुझे मेहनत, कितना एफ़र्ट लगाना पड़ता है एक अलग सा टाइम निकालने के लिए। तो प्लीज़ सपोर्ट करें और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। थैंक यू।